नमस्कार, मैं नाज़िया नाज़ हूँ। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे डिजिटल। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपने आप में जज़्बे और जुनून की मिसाल है। जी हाँ, नाज़ जोशी का नाम जब कभी भी आपने सुना होगा, आपके अंदर कुछ कर गुज़रने का जज़्बा और तमाम मुश्किल हालातों को चुनौती देने का जुनून ज़रूर पैदा हुआ होगा। नाज़ मिस ट्रांस ग्लोबल 2022 रह चुकी हैं। नाज़ ने देश को पहली बार ट्रांस मॉडल शब्द भी दिया था। नाज़, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। नाज़, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप बच जब छोटी थी तो आपको घर से बाहर निकाल दिया गया। आपने ढाबे पे बर्तन साफ किए और आज आपने एक मुकाम हासिल किया है। तो आप उस शख्सियत की कहानी बताइए। मैं एक बात बताना चाहती हूँ सभी दर्शकों को कि नॉर्मली हर एक ट्रांस लड़की की कहानी सिमिलर ही होती है। अगर आप कितनी भी ट्रांस लड़की से पूछेंगे, उसमें आपको उनका मोलेस्टेशन पार्ट जो है वो कॉमन नजर आएगा, उनको घर से निकाल देने का पार्ट नजर आएगा। हाँ, आजकल लोग जो है तरक्की कर चुके हैं। रिसेंटली मैं अभी अपनी जहाँ से मैंने सेक्सटीन सर्जरी करवाया था, वहाँ मैं गई थी कुछ काउंसलिंग देने के लिए। और मैं बहुत खुश थी कि एक लड़की जो 18 साल की होने वाली थी, उसके माँ बाप खुद लेकर आए थे उसको, बिकॉज अपने आप को मैन समझती थी। तो उसका टॉप सर्जरी उसके माँ बाप ने करवाया, चंडीगढ़ से रहते वो लोग। सो अभी मैं और पहले 30 साल पहले की बात बताऊं या 37 साल पहले की बात बताऊं, जब मैं पैदा हुई थी, जी, तब चीजें बहुत डिफरेंट थी। आई थिंक ट्रांस शब्द तक पैदा भी नहीं हुआ था। सो बिल्कुल। उस टाइम पर लोगों को देखना कि भाई हाँ, एक लड़का लड़की ना बिहेव कर रहा है, लोग एक ही बात बोलते थे, किडनैप। सो वो शब्द जो है ना, मेरे माँ बाप को हमेशा तंग करता था। एक आजकल सबसे बड़ा ट्रेंड चल रहा है। सबसे बड़ी लोगों को प्रॉब्लम क्या है, वो है क्या कहेंगे लोग। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम पीपल हैव, दैट व्हाट विल पीपल से। एंड मेरे पेरेंट्स बहुत डर गए सोसाइटी से। उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग मुझे मामा के यहाँ भेजना चाहते हैं। एंड मामा के यहाँ जाके मैंने पता लगा कि वो लोग खुद एक बहुत ही छोटी सी एक चौल में रहते हैं। आई थिंक मे 12 बाय 8 या 12 बाय 12 इस तरह की चौल रही होगी उनकी। और उस चौल के अंदर में 8 बच्चे ऑलरेडी थे मेरे अलावा, और एक कॉमन टॉयलेट था उस टाइम पर। एंड अब शुरुआत के टाइम पर बहुत रोना भी आया, बहुत दुख भी लगा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कैसे छोड़ दिया, मुझे इनके पास में क्यों छोड़ दिया। हर बार एक क्वेश्चन भगवान से करती थी, क्योंकि बचपन से ही मेरा जो एक स्पिरिचुअल साइड मेरा बहुत स्ट्रांग रहा है। चाहे वो भगवान की मूवीज देखनी हो या उनके भजन सुनने हो, या फिर मेरे हिसाब से मैं अपने आप को किस धर्म के अंदर मैं नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं एक इंसान हूँ। तो मेरे हर एक धर्म जो है वो एक मान्य धर्म है, ठीक है, क्योंकि भगवान ने इंसान को बनाया और इंसान ने धर्म को बनाया, भगवान ने धर्म को नहीं बनाया है। तो मैं हमेशा से, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो भगवान हो, जीसस क्राइस्ट हो, चाहे वो बाबा जी हो, मैं हमेशा हर एक में एक में बिलीव करती हूँ और हर जगह जाती हूँ। मेरा एक सवाल यही होता था भगवान से कि मेरे होने का अस्तित्व क्या है, मैं क्यों पैदा हुई ऐसे, क्यों ऐसा हुआ कि लोगों ने मुझे जो है गालियां दी, ठुकराया। और जब थोड़ा बड़ी होती गई मैं, तो बहुत मुश्किलातें आई। देखिए, मेरे साथ में गैंग रेप हुआ जब मैं 11 साल की थी, घर में कोई नहीं था। एंड वो मोलेस्टेशन जो था वो एक बहुत ही डीप स्कार छोड़ गया मेरे दिल के अंदर में, कि जब मुझे सेक्स का मतलब नहीं जानना था, जब मुझे सेक्स पता नहीं चल, मुझे मुझे मालूम नहीं पता था सेक्स क्या होता है, उस एज में मुझे सेक्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया गया। दैट इज लाइक, वो मेरे शायद जीवन का एक सबसे बड़ा डार्क साइड रहा है अभी तक। Then we talk about my journey in a dance bar. So dance bar जो था मेरा, वहाँ पे मेरे को पहली बार एक मौका मिला कि बी टू बी प्रॉपर गर्ल एंड डांस ऑन द फ्लोर। एंड काफी अप्रिसिएशन मिलती थी, काफी लोग पैसे लुटाते भी थे लोग वहाँ पर। और वहाँ पे मैंने सेक्स वर्क करना सीखा, या सेक्स वर्क का मेरा इंट्रोडक्शन मुझे 14 ईयर्स के अंदर में हो गया, जो कि नॉर्मली कोई अगर सेक्स वर्क करती हैं गर्ल्स तो 16, 18, 20, 21 इसी एज में जाके आता है उनका। मेरा तो सेक्स वर्क बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस हो गया था 14 ईयर्स की एज में। पर मैंने एक चीज है जो अनकॉमन है मेरे अंदर और बाकी ट्रांस लड़कियों के अंदर। बाकी ट्रांस लड़कियां गिव अप कर देती हैं, उनको लगता है कि शायद माँ बाप ने निकाल दिया तो अब हमको टोली बधाई करनी चाहिए, हमको हिजड़ो कम्युनिटी में जाना चाहिए, हिजड़ो कम्युनिटी के अंदर जाकर हमको जो है अपनी पैसा बनाना चाहिए, हमें छत मिलेगी। मैंने वो सब नहीं किया, मैंने पढ़ाई का साथ कभी नहीं छोड़ा। और वही बात है कि इतना पढ़ लिखने के बाद आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं होती और मैंने भी हार मान ली थी सोसाइटी से या अपने हालातों से, तो आज शायद मैं भी कहीं जाकर नो इस, अब देखते कि चौराहे पे मुझे
कि नाज़ जोशी भी चाहे ताली पीट के भीख मांग रही है। सो वो सब मैंने नहीं किया। जी। तो नाज़ आपको आपने घर भी छोड़ दिया था और आप इतना स्ट्रगल भी कर रही थी। तो आपने खुद को पढ़ाया-लिखाया कैसे? आपने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है। तो वो सब आपने कैसे मैनेज किया? और एक See, ट्रांसजेंडर होने में आपको किस तरह की दिक्कतें सामने आई? स्कूल में कॉलेज में और स्कूल टाइम में क्या बताना चाहेंगे? स्कूल टाइम में तो बहुत ही मुश्किलातें होती थी, जैसे कि लोगों का बोलना छक्का, हिजड़ा, किन्नर, ये सब बातें। कुछ लोग कहते हैं लेडीज, उनको लोग मतलब लेडीज बोलते थे। मैंने लेडीज क्या होता है, तो ये सब चीजें होती थी। फिर पिक्चर्स आती थी बॉबी डार्लिंग की, तो बॉबी डार्लिंग लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि बॉबी डार्लिंग है। और घर आके बहुत रोना होता था कि भाई इतना रोना कि वो कहीं न कहीं मेंटल डिप्रेशन को मतलब बढ़ावा देता था। मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब एंड डिप्रेस्ड हो गई थी, एंड कॉलेज में मुझे फैशन डिजाइनिंग जब आपने बोला मुझे, तो मैं सच बताऊँ तो मुझे फैशन डिजाइनिंग का मतलब ही नहीं पता था कि फैशन डिजाइनिंग होती क्या है या फैशन डिजाइनर होता क्या है। ये शब्द मुझे इंट्रोड्यूस किया मेरी कज़न सिस्टर ने, विवेका बाबा जी ने, कि फैशन डिजाइनर नाम की भी चीज़ होती है। जब मैंने उनके लिए एक अच्छा सा गाउन डिजाइन किया और गाउन डिजाइन करके वो जो आगे रॉकेट्स की पार्टी में गई, जहाँ उनको बहुत से कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि किसने अकाउंट डिजाइन किया। तब जाके मुझे उन्होंने बताया कि निफ्ट नाम की जगह है, आप वहाँ पे अप्लाई करो, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो माशाल्लाह मैंने एग्जाम दिया और मैं टॉप कर गई और दिल्ली आ गई। दिल्ली आकर मैंने बहुत जद्दोजहद से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। उन्होंने मेरे को फीस तो दी थी, बट वही छोटे छोटे जैसे अखराजात हमारे होते हैं या हमारे छोटे छोटे हमारे खर्चे होते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए, एंड बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए, वो सब तो खुद ही करना था। तो मैंने विम्पीज में काम किया उस समय पे। विम्पीज उस टाइम बहुत फेमस था, न्यूलर उस टाइम बहुत फेमस था। तो मैंने वहां पे जाकर काम किया, जाके अपने कुछ पैसे जोड़े और उन पैसों से मैं अपने प्रोजेक्ट्स को करती हुई आ रही थी। और नेक्स्ट में जाके टॉप किया। टॉप करने का मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मुझे बहुत टॉप डिजाइनर्स के साथ काम मिला, ऋतु कुमार, ऋतु बेरी के साथ काम मिला किया मैंने। और उन डिजाइनर से मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसे ऋतु बेरी के साथ मैंने सीखा कि किस तरह से हम लोग अपनी पीयर इंटरेक्शन करते हैं, अपने मीडिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से वो रिस्पेक्ट देती थी मीडिया को, किस तरह से वो अपने को ड्रेसअप करती थी। बिकॉज जब वो आती थी, लाइक इन आवर ऑफिस, जब ऑफिस आती थी, ऐसा लगता था कोई डीवा आ गई है। बिकॉज एक तो टॉल बहुत थी और बहुत अच्छे कपड़े पहनती थी। पेरिस जाकर तो ऑफकोर्स पेरिस के कपड़े पहनती थी, अपने खुद डिजाइन के कपड़े पहनती थी। तो ऐसा लगता था कि एक पूरी दीवा आ गई और मुझे वो बहुत पसंद थी। उनका वो लुक मुझे बहुत पसंद था। शायद वहां से मुझे जो है खुद को ड्रेसिंग करने का एक क्या बोलते हैं तजुर्बा वहां से आया। जी। सेकंड, ऋतु कुमार मैम का मैंने काम किया, वो बहुत हार्ड वर्किंग थी। मतलब मैं बोलती हूँ उस एज में भी, अब इस एज में भी आके वो कारीगर के साथ बैठ के अपने कपड़े डिजाइन करती हैं, सारे कपड़े डिजाइन करती हैं, इतनी हार्ड वर्किंग है वो। तो हार्ड वर्क करना कि भी उस मुकाम पे पहुंच के भी, जहाँ पे हम मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी है तो उस मुकाम पहुंच के अपने मैनेजर्स काम करते हैं, आपके डिजाइनर्स काम करते हैं, आप नहीं करते हैं काम। तो वो उस टाइम पे भी काम करती थी, तो वो उन्होंने बहुत कुछ सीखा। सो कहते हैं डार्क साइड एंड ब्राइट साइड। ब्राइट साइड वो था, डार्क साइड तो यही था कि सी मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि मैं उस बात पे ह्यूमन ट्राई नहीं बनाऊंगी कि भाई लोगों ने मुझे समझा नहीं, ठीक है। लोग मुझे आज भी नहीं समझते। आज भी मैं मिस यूनिवर्स डाइवर्सिटी बन के इंडिया की पहली इंटरनेशनल ट्रांस क्वीन बनने के बाद भी मुझे लोग ट्रोल करते हैं इंस्टाग्राम पे। उर्फी जावेद मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, ठीक है, मैं उनके को हमेशा उनको सपोर्ट करती हूँ। मेरा एक कमेंट आता है, उसके नीचे सबसे ज्यादा लाइक्स भी मेरे कमेंट को आएंगे, सबसे ज्यादा कमेंट्स भी मेरे नीचे आ जाएंगे। और उनके कमेंट्स इतने घटिया होते हैं, एक छक्का, भाग यहाँ से, लड़का भाग यहाँ से, रंडी, ये सब बातें बोलते हैं। और मतलब इतना कुछ अचीव करने के बाद भी जी। लोग जो है इतने वाहियात होते हैं। मतलब उन लोगों को समझ में नहीं आता कि एक ट्रांस लड़की भी ट्रांस लड़की है। मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रांस लड़की क्या है और एक लड़का क्या है, ये क्या है, उनको कोई मतलब उनको कुछ नहीं पता। और ये अच्छा हुआ कि मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं, ताकि मुझे आगे काम करने में हेल्प करेंगी। बिकॉज लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है कि भाई ट्रांस लड़कियां भी होती हैं। एंड वर्स्ट थिंग मैं बताऊं नाजी आपको, वर्स्ट थिंग ये है कि अभी रिसेंटली मैंने एक इंटरनेशनल उसके साथ में वार्तालाप किया था, लाइक कन्वर्सेशन किया था इंटरनेशनल गर्ल के साथ में, अलीना खान के साथ में। सो मुझे वहां मालूम पड़ा कि वहां पे हालात जो हैं ट्रांस गर्ल्स के बहुत बेटर है इंडिया से। हाँ, मैं बिकॉज वहां पे पूछने वाली थी आपसे ये सवाल कि आप बहुत सारे प्रोग्राम्स को लेके आपके जो ब्यूटी शोज होते हैं उसको लेके आप बाहर मुल्कों में भी जाती रहती हो, तो बाहर जो देश है वहां पे क्या आपको एक्सपीरियंस हुआ है एज एन ट्रांसजेंडर, और इंडिया में आपको किस तरह का तजुर्बा हुआ है इन सब चीजों को लेके? सी मैं बताऊं आपको नासिया, इंडिया के अंदर में बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। कुछ लोग तो पाँव भी पड़ते हैं, ठीक है,
कुछ लोग पाँव पड़ के कहते हैं कि हमें जो है ब्लेसिंग दे दीजिए, हमारे को बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ लोग आके 100 रुपए थमा देते हैं, 500 रुपए थमा देते हैं। मैंने कहा प्लीज, मैं उनमें से नहीं हूँ जो आपको दे सकूँ। हाँ, मैं आपको ब्लेसिंग दे सकती हूँ अपनी तरफ से, बट आई डोंट वांट टू चार्ज फॉर इट, एंड मैं कोई किन्नर नहीं हूँ, ठीक है। सो ये चीज है, बाहर जब हम जाते हैं, जैसे मैं दुबई जाती हूँ या मॉरिशस गई हूँ या ऑस्ट्रेलिया गई हूँ, कहीं भी गई, वहाँ पे चीजें डेफिनेटली डिफरेंट हैं, ठीक है। दुबई में डेफिनेटली ट्रांसफोबिक लोग हैं, बट वो वैसे नहीं है कि आपके मुंह पे आपको 10 बातें बोल देंगे। मैं अभी एक जैसे शो कर रही थी मिस यूनिवर्स आई, उसी की बात है, फर्स्ट राउंड चल रही थी, एक शेख बैठा हुआ था, उसने जोर से चिल्लाया ट्रांसजेंडर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने फुल अपनी कंप्लीट वॉक करी, और दैट्स ओके, यू नो, ही इज कॉलिंग मी ट्रांसजेंडर, मैं ट्रांसजेंडर, इट डजंट मैटर, ही इज नॉट कॉलिंग मी चक्का, ही इज नॉट कॉलिंग मी हिजड़ा, वो हिजड़ा नहीं बोल रहा है, चक्का नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ ट्रांसजेंडर बोल रहा है, एंड दैट्स ओके विद मी, आई एम फाइन विद दैट वर्ड, यू नो, ट्रांसजेंडर मींस ट्रांसजेंडर। सो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ट्रांसजेंडर का मतलब ही नहीं मालूम। सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे लोगों को पता है कि नो हिजड़े होते हैं या छक्के होते हैं, और हिजड़ा भी यहाँ पर ये नहीं पता लोगों को, हिजड़ा एक कम्युनिटी का नाम है। हिजड़ा इज अ कम्युनिटी, जो कम्युनिटी बेगिंग करती है, क्लैपिंग करती है, वो होती है हिजड़ा। मीन्स हिजड़, हिजड़ से आया है ये वर्ड, एंड हिजड़ा पीपल आर वेरी क्लोज टू गॉड, दैट्स व्हाई तभी उनकी जो दुआएं हैं, बद दुआएं हैं, लगती हैं, यू नो। एक तो मैं बात बताना चाहती हूँ सभी लोगों को कि जो भी इंटरव्यू देख रहे हैं या पढ़ेंगे बाद में, कि प्लीज आप अंडरस्टैंड कीजिए, एक हिजरा एक वर्ड नहीं, आप किसी को गाली नहीं दे सकते से कहते हैं हिजरा, नो, हिजरा एक गाली भी है, डेरोगेटरी वर्ड भी है, बट हिजरा एट द सेम टाइम एक कम्युनिटी है जो कि बेगिंग, क्लैपिंग, भिक्षा मांगते, जैसे हमारे मैं कंपेयर कर सकती हूँ उनको बुद्धिज्म से, राइट। बुद्धिज्म लिखा है कि आप भिक्षा मांग के खाओ, तो यही चीज है, वो लोग भिक्षा मांग के खा रहे हैं, राइट। उनकी भी रिस्पेक्ट है, उनकी भी मतलब तमन्नाएं हैं, आरजू है, वो लोग भी बहुत सेंटली लाइफ जीते हैं, मैंने उनको बहुत क्लोज स्टडी किया है। their life is like a saintly, you know, they don't have boyfriends, उनके बॉयफ्रेंड नहीं होते हैं, उनके कोई पार्टनर्स नहीं होते हैं, वो पूरी लाइफ जो है भीख मांग के अपना गुजारा करते हैं और खाते हैं पीते हैं। और जो लोग मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाते हैं, कई हिजरत हैं, वो लोग मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाते हैं, मुस्लिम धर्म को अपनाते हैं, पांचों वक्त की नमाज अदा करते हैं वो लोग भी। तो ये बोलना कि हाँ हिजरा, हिजरा इज नॉट दिस थिंग, यू नो, डोंट कॉल एनीबॉडी हिजरा लाइक दैट। तो ये नाज एजुकेशन बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। नाज, आपने कभी सोचा था कि आपने जिस तरह का स्ट्रगल किया और आज आपने एक सर पे एक क्राउन पहना हुआ है, आपने देश को रिप्रेजेंट किया है अदर कंट्रीज में जाके, आपने कभी ये सोचा था कि आप उस तरीके से स्ट्रगल करेंगी और आज ये मुकाम हासिल करेंगी? आपके जहन में कभी ये बात आई थी? नहीं, कभी बात नहीं आई थी एक्चुअली। मेरे साथ जो भी केसेस हुए, इंसिडेंट्स हुए हैं, लाइक चाहे मॉडल बनना हो या ब्यूटी क्वीन बनना हो या डिजाइनर बनना हो, सब बाय चांस हुए हैं, बाय लक हुए हैं। मैंने कभी कुछ प्लान नहीं किया था, लाइक बीइंग अ फैशन डिजाइनर, मैंने कभी प्लान नहीं किया था मुझे फैशन डिजाइनर बनना है। मॉडलिंग करना मेरा एक कहते हैं कि ड्रीम कभी नहीं था, बट एक क्राउन की एक चाहत थी। जब मैंने 1994 के अंदर में अखबार पढ़ी, उससे में अखबारों का बहुत चलन होता था, सोशल मीडिया का नहीं था। हम्म। फ्रंट पेज पे जब मैंने सुषमा सेन की वो पिक्चर देखी ऐसी वाली, यू नो, आई वाज सो अमेज्ड, ऐसे वाओ, एंड आई लव द क्राउन, मैंने क्राउन पहना था, और मैंने कहा माय गॉड मुझे क्राउन चाहिए, मुझे क्राउन चाहिए चाहिए करके ना, ऐसे करके एक आया था। बट वो कभी ऐसा नहीं था कि मुझे एक डायरेक्शन में जाना था कि मुझे ब्यूटी बिजनेस करने हैं। मैं मॉडल बनी बिकॉज मेरे को ऋषि कनीर ने सपोर्ट किया। मैं प्रोस्टिट्यूशन के अंदर में थी, उन्होंने मुझे बायोपिक करने के लिए बोला। बायोपिक हिट हो गई तो मैं इंडिया की पहली ट्रांस कवर मॉडल बन गई, वहां से मुझे अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो गई। फिर मैंने अपने एक MIHM करके ब्यूटी पेजेंट खोला। उस ब्यूटी पेजेंट खोलने से मुझे खुद को ऑफर आने लग गई कि ब्यूटी पेजेंट में आप प्रेजेंट करती हैं। तो ये सब कभी सोचा नहीं था, बट हाँ अच्छा लगता है कि भाई हमारी कम्युनिटी से अब जो लड़कियां आ रही हैं, एक कहते हैं ना, एक आप कुछ करिए, आगे वेग खुल जाएगा आपके लिए। अगर बिल्कुल। देख रही हो कि लड़कियां अब जा रही है इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड वो लोग जीत के भी आ रही हैं, रनर्स अप भी बन के आ रही हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि आज बहुत सी लड़कियां जो हैं ट्रांस लड़कियां मॉडलिंग की तरफ आ चुकी हैं, जो शायद 12 साल पहले नहीं था। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 2010 के अंदर में, तब ये नहीं था, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल आर डूइंग दिस थिंग। ओके। नाज, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आप जैसे जितने भी मिस यूनिवर्स है, मिस इंडिया है, वो सभी ना कहीं फिल्मों में आती हैं, बॉलीवुड में आती हैं।
तो आपके सर पे भी एक ताज है। तो आपने नहीं सोचा कि आप फ़िल्मों में जाएँ, आपको भी कभी एक मौका मिले? हालाँकि बॉलीवुड में कई ऐसी फ़िल्में आती हैं जिसमें ट्रांसजेंडर के रोल होते हैं। तो क्या आपने कभी ट्राई नहीं किया या आपको कोई ऑफ़र नहीं आया? ये बात आई थिंक सिर्फ इंडिया टुडे को मैं बताने जा रही हूँ, आपके ग्रुप को। शायद बहुत लोगों को नहीं पता है कि मैं एक्टिंग में ट्रेन्ड हूँ, और मुझे फरहाद मरीम अंसारी, जो कि बहुत अच्छे फिल्म डायरेक्टर हैं, जिन्होंने अभी फिल्म बनाई है शीश गुरमा, स्वरा भास्कर को लेके और दिव्या दत्ता को लेके, उन्होंने मुझे एक्टिंग में ट्रेन किया हुआ है। दिव्या दत्ता मैम ने खुद मुझे एक्टिंग में ट्रेन किया हुआ है, कल की क्वेश्चन मैम ने मुझे ट्रेन किया हुआ है एक्टिंग करने। सो आई एम अ गुड एक्ट्रेस। एंड जब मैं मुंबई गई थी, तो मुंबई में जाके मेरी कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ ही मुलाकातें हुई थी। उन्होंने मुझे रोल्स ऑफर जरूर किए थे, ऐसा नहीं है कि मुझे कभी रोल्स ऑफर नहीं, बिकॉज हम 2020 की बात कर रहे हैं, 21 की बात, तब हमारे पास में जो जरिया था ऑडिशन करने का, वो एक यही था जैसे हम जूम पे ऑडिशन कर रहे हैं। तो हुँ। फिजिकल ऑडिशन का टाइम नहीं मिला मुझे, कभी वो नहीं हुआ। मुझे बॉम्बे बेगम्स जो है वो ऑफर हुई थी पहले, बट बॉम्बे बेगम में बहुत छोटा सा करेक्टर था, मैं उस करेक्टर से आगे नहीं आना चाहती थी बॉम्बे बेगम से। फिर उसके बाद मेड इन हेवन 2 का भी मुझे कैरेक्टर आया था करने के लिए। मुझे पता नहीं मेड इन हेवन 2 कब बनेगी, कब आएगी, और मतलब बनेगी नहीं बनेगी, उसका भी मुझे कैरेक्टर आया था। बट प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि उन लोगों को ट्रांस लड़कियां ऐसी चाहिए थी जो बिल्कुल लड़कियां से दिखती हैं, सो दैट इज वॉज द बिगेस्ट हर्डल इन माई लाइफ, कि मैं बॉलीवुड में क्यों नहीं जा पाई। एक तो मुझे कोई अच्छा करेक्टर नहीं मिला, आई रियली वांटेड टू डू करेक्टर ऑफ रजिया, रजिया जो हमारे कमाटीपुरा में थी, हाँ। और गंगूबाई काफलेवाला के अंदर में। आई रियली वांट टू डू दैट रोल, बिकॉज ऐसे रोल अगर ट्रांस को मिले तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि वी कैन आल्सो बी गुड एक्टर्स। एंड बहुत सारी मूवीज आती हैं जहाँ पे यू टॉक अबाउट शबनम मौसी की बात करें आप, जहाँ पे कैरेक्टर आशुतोष राणा ने किया है, या फिर आप बात करें तमन्ना फिल्म की, जहाँ पे परेश रावल ने एक ट्रांस का रोल किया है। सो आई वांट पीपल, जो भी सुन रहा है, जो देख रहा है, भाई हमारे रोल्स जो हैं, अगर जैसे ये एक्टर्स, इंडियन एक्टर्स बोलते हैं कि हॉलीवुड में जो इंडियन कैरेक्टर्स हैं वो इंडियन लोगों को मिलने चाहिए, राइट? तो हम भी यही बात कह रहे हैं कि आप बॉलीवुड में जो ट्रांस कैरेक्टर्स लिखते हैं वो ट्रांस एक्टर्स को ही दीजिए, ठीक है? आप चाहते हैं कि हम फेमिनिन दिखें, आजकल सब मेकअप का कमाल है, आप मेकअप अच्छा कर देंगे तो मैं अभी क्या ऐश्वर्या राय जैसे दिखनी शुरू हो जाऊंगी, ठीक है? जी। आपको बिकॉज आजकल मेकअप इतना ऊपर हो गया, हमने देखा है कंगना रनौत का मेकअप बिल्कुल इंदिरा गांधी लग रही है वो। सो आजकल आजकल मेकअप उनका तरक्की कर लिया है, टैलेंट को आप देखिए। पर टैलेंट भी क्या है, टैलेंट भी वर्कशॉप से तो अच्छा हो ही जाता है, बेसिक टैलेंट तो है ही हमारे पास में, बट बॉलीवुड जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहता है हमारे साथ में अभी, बिकॉज बॉलीवुड को लगता है कि शायद हमको डिस्ट्रीब्यूटर्स ना मिले, शायद हमको इस, अगर हम एक स्ट्रॉन्ग रोल दे रहे हैं, चंडीगढ़ करे आशिकी में रोल किया, बानी कपूर ने, तो वो रोल अगर हमको मिलेगा, ऐसा रोल अगर हम मेन कैरेक्टर करेंगे, हो सकता है कि हमारे को जो है एक मेल जो हमारा कैरेक्टर है वो हमें एक्सेप्ट ना करे, वो हमें किस ना करे, वो हमको हग ना करे। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर रियली इन द सोसाइटी, एक ट्रांसफोबिक सोसाइटी है हमारी। ये बात हमें कबूल करनी चाहिए कि ट्रांसफोबिक सोसाइटी है, जहाँ पे लोग अपनाने को रेडी नहीं है। बहुत ही गहरी बात है आप जो बता रही हैं और इस बारे में बिल्कुल काम होना चाहिए बॉलीवुड से लेके जहां भी आपको अगर अगर आप इस मुकाम तक आए हैं तो बिल्कुल जायज सी बात है कि आपको काम मिलना चाहिए और आपको आगे लोगों को बढ़ाना चाहिए। ये सबकी जिम्मेदारी होती है। और नाज मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि अभी आप बिल्कुल इतनी खूबसूरत लग रही हैं। तो आपने थैंक लड़कियों की तरह पहली बार आप कब तैयार हुई थी? घर पे तैयार हुई थी? मम्मी को बताया होगा कभी? यू। क्या क्या कहानी थी आप? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, नॉर्मली कोई पूछा नहीं आज तक इसमें में से। सो डेफिनेटली आई आंसर दिस। मैं आई थिंक ओह आई वांट टू टेल दिस। ये बात है, मैं 4 इयर्स की थी, ठीक है, और मैं नर्सरी क्लास में पढ़ती थी। जी। हमारे स्कूल में फंक्शन हुआ था, मेरे स्कूल का नाम था सेंट जोसेफ अकेडमी, दिल्ली के अंदर में। तो सेंट जोसेफ में पढ़ रही थी मैं, और वहाँ पे फर्स्ट एक कल्चरल प्रोग्राम था, जहाँ नर्सरी के किड्स को उन्होंने पेपर डॉल बनाना था, या पेपर जो कहते हैं बाबा बनाया था उन लोगों को, ठीक है। सो अभी देयर आर सो मेनी गर्ल, हमारी 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 जो थी ना, क्या बोलते हैं, हमारी क्लास में गर्ल्स कम थी। उन्हें मुझे फटाफट से क्या किया, चलो स्कूल ले लेते हैं, उठा लेते हैं, नाच उठा लेते हैं। दे मेड मी वेयर फ्रॉक ऑफ पेपर, एंड दे मेड मी वेयर द फ्रॉक द टॉप ऑफ द पेपर। दे डिड माई वेरी गुड मेकअप, थोड़ा सा बाल वाल बनाए अच्छे से, लिपस्टिक लगाई, एंड मुझे वहां पे खड़ा कर दिया लाइक इन ग्रुप।
and the song was "We Are Paper Dolls" and "We Are Paper Dolls." So that was the first time I became a woman. I became a girl like a paper doll. तो वो बहुत अच्छा मोमेंट लगा था मुझे, और मैं याद है कि सब बच्चों ने अपने कपड़े उतार दिए थे, लाइक इन द स्कूल ओनली, मैं वो पहन के घर आ गई थी ना। आई लव सो मच दैट आउटफिट कि मैं पहन के घर आके भी मैं कोई डांस कर रही थी। So, what was the reaction of your family that saying that that look of yours? हाँ, उस टाइम पे दैट टाइम पीपल से बच्चा है, ठीक हो जाएगा, समय के साथ बदलाव आ जाएगा। बट जब बदलाव नहीं देखा तो गेट आउट बाय, ऐसे कर दिया। सो Oh, आई सेड ओके, नो प्रॉब्लम। बट मैंने कभी लाइफ में टूटना नहीं सीखा है, हारना नहीं सीखा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अकेली हूँ पर टूटूंगी नहीं। यही बात आपको खास बनाती है। और नाज, अभी आपने एक बच्चा अडॉप्ट किया है, आप मैरिड हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगी, लाइक किस तरह की चुनौती आई? एक नॉर्मल अगर आप लड़की होती उस तरीके से, और आप एक ट्रांसजेंडर होके एक बच्चा अडॉप्ट करती हैं, आप शादी करती हैं, क्या क्या मुश्किलें होती हैं? हाँ देखिए, बच्चा जब छोटा होता है, से अबाउट कुछ महीनों का, मेरी बेटी 15-20 दिन की थी जब मैंने अडॉप्ट किया था। सो चुनौती जो सबसे पहले आती है, बच्चा बड़ा हो रहे होते हैं, लाइक अभी मेरी बेटी 4 साल की हो गई है, राइट, स्कूल भी जाती है। तो काफी क्वेश्चन उसके माइंड में आते हैं, से बहुत, मेरी बेटी बहुत इंटेलिजेंट, वो काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछती है मेरे से। कोई इसको बोल देता है कि नहीं, योर मदर इज नॉट अ गर्ल, कोई बॉय है, तो उसको समझाना पड़ता है, देखो लड़कियों के बाल लंबे होते हैं, मेरे बाल लंबे हैं ना। लड़कों की दाढ़ी मूछें आती है, मेरी दाढ़ी मूछें नहीं है ना। मेरे देखो कपड़े कपड़े देखो लड़के कैसे पहनते हैं, लड़की कैसे। सो ये सब चीजें मैं सिखा रही हूँ उसको धीरे धीरे करके। एंड डेफिनेटली उसको स्विमिंग का बहुत शौक है, माशाल्लाह। तो अगले साल में जो है, अच्छा कोरोना का टाइम होगा, तो कोरोना खत्म हो जाएगा तो स्विमिंग लेके जाऊंगी। तब शायद उसको और अच्छे से समझा पाऊँ, जब वो मेरे बॉडी पार्ट्स को देखेगी, जब मैं शायद ब्रा एंड पैंटी जब कहते हैं, या फिर स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनते हैं, टू पीस स्विमिंग कॉस्ट्यूम, तब उसको समझ में आएगा कि हाँ मेरी माँ लड़की है, सो अभी मेरे बहुत अर्ली है उसको यूज कराना, कि भाई मेल के प्राइवेट पार्ट ये होते हैं, फीमेल के प्राइवेट पार्ट ये होते हैं। 4 साल के बच्चे को मैं नहीं समझा सकती हूँ। एक मेरी इनफैक्ट ये स्टोरी मैं बताना चाहती हूँ। मेरी फ्रेंड है नीदरलैंड के अंदर में, वो उसने सर्जरी नहीं कराई है, ठीक है, वो ट्रांसजेंडर तो है, पर सर्जरी नहीं कराई। वो कई बार उसने मुझे क्वेश्चन किया था एक बार, कि मेरी जो लड़की है, 6 साल की लड़की है, लेकिन मैम, मम्मी हम लोग साथ में शावर पे ले सकते हैं? अब ऑब्वियसली शावर नहीं ले सकती उसके साथ में, बिकॉज शी लुक्स लाइक अ गर्ल बट शी इज नो दिस थिंग व्हाट वी कॉल ट्रांसजेंडर बट नॉट ऑपरेटेड, राइट। सो ये सब चीजें हैं छोटी छोटी करके, जो हम बच्चों को समझानी पड़ेंगी, आगे तक ले जानी पड़ेंगी। और जब वो राइट टाइम पे आएगी, जब उसका एज होगा समझने के लिए कि ट्रांसजेंडर क्या होते हैं, तब समझाना पड़ेगा। तो चुनौती सबसे बड़ी यही आती है कि लोग जो हैं उसको कोशिश करते हैं भड़काने की, बट वो भड़कती नहीं है वो। बिल्कुल बिल्कुल। नाज, आप अपने घर जहाँ पे रहती हैं, जहाँ पे आपका घर है, वहां पे किस तरीके का माहौल रहता है? लाइक आपको लोग देखते तो कहते कि अरे देखो, मिस ट्रांस ग्लोबल जा रही है या नाज जा रही है, वो जो रिएक्शन होता है उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहें तो? अच्छा, मैं ना इससे पहले बताना चाहती हूँ, 2020 में, 2020 में जब कोरोना का पहला आया था, वेव आया था, तब मैंने अपने डैड को खो दिया था। और मेरे डैड ने मतलब एक प्रॉमिस किया था कि यू आर गोइंग टू स्टे इन दिस हाउस ओनली, आप इसी घर में रहेंगी, और कहीं नहीं जाएंगी। ऐसे ओके। लेकिन मेरी मॉम जो है बहुत कॉन्शियस रहती है, ठीक है। मैं घर से निकलती हूँ तो पहले बाहर देखती हूँ कोई है तो नहीं आसपास, और मुझे रिश्तेदारों से मिलने नहीं देती हैं कभी अपने, या हमेशा मुझे कन्फाइन कर देता है चार दीवारी के अंदर में, विद टेलीविजन, विद माई डॉग्स एंड ऑल। सो वहाँ पे रिएक्शन ये है कि मैं अपनी मम्मी को समझाती हूँ कि आप जिस चीज को जितना छुपाएंगी ना, लोग उतने इंटरप्रेट करेंगे कि आप क्यों छुपा रहे हैं, राइट। सो मैंने इस डायरेक्शन के अंदर काम करना स्टार्ट किया है। मैं क्या करती हूँ, मुझे गली में कोई दिखता है, ठीक है, पहले तो लोग जैसे छांग पे देखते थे कोई कौन जा रहा है, कौन छांग छांग पे देखते थे। अब मुझे कोई देखता है ना, मैं सीधा उनको बोलती हूँ, नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। सो वो ये गैप जो है वो खत्म करना मेरी ड्यूटी है, क्योंकि मेरी मॉम को शायद उस वक्त सर में आएगा नहीं। बट इफ अगर मैं, जैसे मैंने एक बार बोला था नमस्ते आंटी किसी को, उस वो दिन है और आज का दिन है, वो आंटी कभी बाहर निकल के देखी नहीं मुझे कि मैं जा रही हूँ या कुछ कर, बिकॉज आप क्यों छुपा रहे हैं किसी चीज को। लोग देखो यही होता है कि अगर आपने मुट्ठी बंद करके रखी है, लोग इंटरव्यू करेंगे आप मुट्ठी में क्या है, बता क्या है, बता क्या है। एक नॉर्मल सा एक आई थिंक जो है एक समाज का, या हमारे 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 खुद का इंसान का नजरिया होता है कि हम जानना चाहते हैं कि उस मुट्ठी के अंदर क्या है, राइट। तो अगर आप मुट्ठी खोल देंगे, दिखा देंगे कि मेरी मुट्ठी में ये है, लोग चुप हो जाएंगे, राइट। तो यही होता है कि लोग थोड़ा सा वो थोड़े से वो होते हैं, इंटेरोगेशन करते हैं, क्या बात है, why she looks a little different, why she looks manly.
come on. When we start talking to them, become friends with them, they will not ask you anything. मैं जब रिसेंटली मैरिड हुई थी, मैं मालवीय नगर रहती थी उस टाइम पर, एंड हमें सब लोग एक नॉर्मल कपल ट्रीट करते थे। हम लोग मालवीय रहते थे नॉर्मल कपल, मैं सबसे बातें करती थी, हमको इन्विटेशन आते थे कि किसी के यहाँ शादी हो रही है, किसी का क्या हो रहा है, हम लोग जाते थे एज कपल, एंड वहाँ पे यही यही डिफरेंस है जहाँ मैं रह रही हूँ उस टाइम की, मेरी मॉम ने बहुत कुछ क्लोजेट कर दिया है, वहाँ हम लोग ओपन थे। सो एवरीबडी एम्ब्रेस द सो वेल, हम सबको अच्छा एम्ब्रेस किया हम लोगों को यहाँ पे, बिकॉज lot of communication gap is there between me and my neighbors. That's why we are not able to, they are not able to embrace my family. नाज, जैसे कि आपका जो पास्ट रहा है, आपने घर छोड़ दिया था, लेकिन अब जब आपने इतना कुछ किया, इतना कुछ हासिल किया, उसके बाद घर वाले का रिएक्शन कैसा रहता है? क्या आप घर वालों से मिलने गई और पापा जब गुजरे आपके, जहां तक मुझे पता है आप पापा से बहुत ज्यादा अटैच रही हैं, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? आई थिंक हर एक लड़की पापा के साथ बहुत अटैच रहती है। आई थिंक यूनिवर्सल फैक्ट है कि हम गर्ल्स जो हैं पापा के साथ हमेशा अटैच, पापा की परियां होती हैं। मैं जब घर आई थी, ठीक है, फर्स्ट टाइम 2015 के अंदर में, जब पापा ने मेरी डॉक्यूमेंट्री देखी थी टेलीविजन के ऊपर में, तो पापा ने चैनल से मेरा फोन नंबर लिया और मुझे कॉल किया। मैं घर आई और घर आके मैं बहुत थोड़ी स्केर्ड सी थी, आई केम एज अ बॉय ड्रेस, एक बॉय ड्रेस में आई थी। मिक्स रिएक्शन थे, किस तरह से अपनाएंगे, नहीं अपनाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस साल बाद जा रही हूँ, पापा का चेहरा कैसे दिखता होगा, मॉम कैसे दिखती होंगी, अभी मेरे छोटे भाई बहन जो छोटे छोटे बच्चों को, भाइयों को छोड़ी गई थी, बहनों को छोड़ी गई थी, उनको कैसे दिखते होंगे आप। तो ऑल दोस क्वेरीज वर देयर इन मी, तो बहुत ही डरी साल हुई बाद आई गई थी मैं। थी आप घर और वापस? हाँ, कितने साल बाद गई थी घर छोड़ने के, कितने साल बाद घर वापस गई? मैं देखो 1987 में बाहर निकली थी, और 2015 में ऑलमोस्ट, आप 2 डेकेड्स सोच लो, 2 डेकेड्स के बाद, ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स के बाद निकली था। लॉन्ग टाइम। तो 2 डेकेड बाद का जाना इज लाइक अ बिग थिंग, एंड 22 डेकेड्स के अंदर, सो ऑब्वियसली माय डैड ने माय ट्रांजिशन देखी थी ऑन द टेलीविजन, बट मुझे नहीं पता था कि घर में अब क्या रिएक्शन होगा, घर कैसा होगा, मेरा एक एड्रेस दे दिया गया था। सो आई वेंट होम एंड मैं घर गई, एंड घर जाके पापा वाज सिटिंग इन अ ड्राइंग रूम। बहुत नॉर्मल सिचुएशन था, इट वाज नॉट दैट, वो एक एयर नहीं थी, टेंशन की एयर नहीं थी जब मैं घर पहुंची तो। सो पापा को देखते ही आई स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट, माय डैड स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट, वी हग्ड ईच अदर, हमने एक दूसरे को हग किया, हम लोग रोए दोनों बैठकर बहुत ज्यादा। फिर पापा ने बताया कि उन्होंने पैसे दिए थे अंकल को कि मेरी पढ़ाई लिखाई कराने के लिए। पापा ने बताया कि उन्होंने बताया 12th तक इसको रखो, 12th के बाद हम खुद जो है इसको भेज देना। बट माय अंकल वाज अ चीटर, उसने सारे पैसे खा लिए पापा के। पापा ने उस पर केस भी किया, एंड ही ट्राइड टू लुक फॉर मी, बट लेकिन वो मुझे कहाँ तक ट्रैक करते, वो लोग ट्रैक नहीं कर पाए मुझे, वो कि मैं कहाँ की थी, बिकॉज मेरे अंकल ने तो ट्रैक छोड़ ही दिया था जब मुझे इंटरव्यू में दे दिया, जब मैं 11 साल की हुई। और उसके बाद मैं जब डांस पर गई, डांस पर के बाद मैं कहाँ गई, किसी को कुछ अता पता नहीं था मेरा कि मैं कहाँ गई, क्या किया मैंने, कहाँ हूँ मैं। तो ये सब चीजें थी, एंड यस, तो वो बहुत इमोशनल मोमेंट रहा था मेरी लाइफ में, जब मैंने आप लोग फर्स्ट टाइम देखा था, अपने भाई बहन को फर्स्ट टाइम देखा था। my my brother and my sister, they are no, वो लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, बिकॉज वो इस जनरेशन को बिलोंग करते हैं, तो वो लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं। मॉम हैजंट एक्सेप्टेड इट एट ऑल, उनके सुनते डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है कि हाँ मेरा बेटा लड़की बन गया है। नाज, आपने जॉब भी करी है, पढ़ाई के बाद आपने जॉब करी, तो जॉब जहाँ पे आप वर्किंग प्लेस आपका था, वहां पे कुछ आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो? मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने एज अ जॉब एज अ मेल बॉडी में भी करी है, एज अ फीमेल बॉडी में भी करी है, ठीक है। सो मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगी कि फीमेल बॉडी में क्या एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे। फीमेल बॉडी के अंदर में जब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेना चाहूंगी, मैं वहाँ पे काम करती थी, एंड वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत ज्यादा जो वर्क एटमोसफेयर था वॉज नॉट सेफ फॉर ट्रांस वुमेन। बहुत लोग बोलते हैं हम लोग पिंक मनी में बिलीव करते हैं, हम लोग ट्रांसजेंडर को जॉब दे रहे हैं, एंड दे वांट टू कम द न्यूज, एंड वो न्यूज बनाना चाहते हैं कि हमने ट्रांसजेंडर को जॉब दी, जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया उन्होंने, ठीक है, ट्रांसजेंडर को जॉब देके। एंड वहाँ पे वर्क एटमोसफियर था कि जहाँ पे मुझे सुनने में आया कि पहले तो हम जो है जो लड़कियों के साथ काम करते थे, हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हमें हिजड़ों के साथ काम करना पड़ रहा है, कैन यू इमेजिन द सेइंग दैट हमें इतना बुरे दिन आ गए, हम हिजड़ों के साथ बैठ के काम करना। तो ऑब्वियसली वो एक बहुत ज्यादा शॉकिंग थिंग थी। अपने एचआर को बता दी कि मतलब कितने सारे लोग वहाँ काम करते थे, दैट वाज अ होटल, एंड होटल के अंदर जब जॉब करती थी मैं, तो फिर बहुत मुश्किल आती थी। फिर मैंने सेड नो, दिस इज नॉट मी, आई एम ओ फाइन कि मैं एक ब्यूटी पेजेंट ऑर्गेनाइज करती हूँ, ब्यूटी पेजेंट में काम करती हूँ, एंड आई थिंक आई विल वर्क ऑन दैट डायरेक्शन, मैं उसी डायरेक्शन में काम करना चाहूंगी आगे फर्दर भी।
सो देन आई सेड ओके बाय बाय, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, तो मैंने छोड़ दिया था करना। नाज, आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? अभी आपने जितना कुछ किया है उसके अलावा और क्या करना चाहेंगे? डेफिनेटली मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी एक इमेज मेकओवर करना चाहती हूँ। मेरा इमेज मेकओवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त पे। इंस्टाग्राम हमारा एक बहुत अच्छा टूल है जहाँ पे हम इन्फ्लुएंसर्स बन सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं। बट वही इंस्टाग्राम पे हमको पे भी करना पड़ता है, पे बैक हमें करना पड़ता है। पे बैक ये होता है कि ट्रोलिंग, ट्रोलिंग सबसे ज्यादा होती है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट देती हूँ कि मैंने रिसेंटली एक रील बनाई थी जहाँ पे मैंने सिर्फ टेप अपने आप को रोल किया था, अपने आप को एक ब्लैक टेप के अंदर में। लोगों ने बहुत ट्रोल किया, बहुत गंदी गंदी बातें लिखी मेरे बारे में। और ये सब मेरे लिए नया है क्योंकि ट्रोलिंग मैंने कभी किसी पहले सही नहीं, ठीक है, कभी मैंने देखा नहीं ट्रोलिंग ऐसे सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे तो मैं काफी सालों से हूँ। अब लोग बोलते हैं मुझे, फेक फॉलोअर्स बोलते हैं लोग मुझे बोलते हैं बुड्ढी, नॉट कॉल मी बुड्ढी, दैट आई एम योर आंटी जी बुड्ढी। दे कॉल मी अ मैन, they call me, they slut shame me। बहुत सारी चीजें हो रही हैं ऑन सोशल मीडिया। लोग फेक आईडी से आपको गालियां निकाल रहे हैं, एंड वो सब मेरे लिए नया है डाइजेस्ट करने के लिए। बट आई बिलीव दैट लोग फिर क्यों हमारी उन्हीं रील्स को लाइक करते हैं, उन्हीं रील्स को हमारे व्यूज देते हैं जहाँ पे हमने थोड़ा सा अपनी बॉडी के बटन खोल दिए हैं। दैट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट डायलॉग फ्रॉम डर्टी पिक्चर। यू नो मेरे अलावा यहाँ सब शरीफ हैं। यू नो तो ये चीज हो गई, मतलब मैं खाली एक बदनाम लड़की हूँ, बाकी सब आप लोग शरीफ ही हो ना, जितने मेरे ट्रोलर्स हैं, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, क्या और शरीफ, राइट? उन्होंने कोई कुछ कुछ किया ही नहीं होगा। पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी कोई गुनाह ना किया हो। मैं तो ये बोलती हूँ, अगर आप खुद पहले देखिए, आप बोल मुझे लोग बोलते हैं कि मैम आप थोड़ा सा एक्सपोज करेंगे हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, तो मैं बोलती हूँ मुझे ब्लॉक कर दीजिए ना, सिंपल। आप मेरी कंटेंट को नहीं देखिए। इंस्टाग्राम पे इतना सा कंटेंट है देखने के लिए, ट्रैवल ब्लॉग्स हैं, मेकअप ब्लॉग्स हैं, आपके जो है काफी सारे ब्लॉग्स हैं, उसके ऊपर चाइल्ड केयर के ऊपर में है, या फिर आपके उसके ऊपर में है, लाइक वेट लॉस के ऊपर में है, बॉडी मैनेजमेंट के ऊपर में। अब वो सब कंटेंट देखिए, आप मेरा कंटेंट मत देखिए, मैं आपको नहीं बुला रही हूँ। फिर आप लोग जो हैं, जब मेरा कंटेंट में बोल्ड कंटेंट में डालती हूँ, आप उसी को अप्रिशिएट करते हैं, आप उस पर लाइक भी करते हैं, तो वो व्यूज भी देखते हैं, और गालियां भी देते हैं मुझे। दैट्स सो सो बैड। मुझे अगेन वही डर्टी पिक्चर की डायलॉग याद आता है जब वो बोलती है कि मेरी डर्टी पिक्चर देख के आप धड़ल्ले से अपनी फैमिली बढ़ाते जा रहे हैं, बट बुरी कौन? मैं। आप लोग सेक्स की फिल्म दिखाते भी हैं, देखते भी हैं, और बनाते भी हैं, बट बुरी कौन? मैं। वल्गर घटिया कौन? मैं। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी राइट। एंड व्हाट आई फील इज, एक इंडिपेंडेंस के लिए, एक गर्ल इंडिपेंडेंस के लिए, आज भी मैं आपको छोटा एग्जाम्पल देती हूँ। मैं आई होप आई एम नॉट टेकिंग मच ऑफ टाइम, बट ये इंसिडेंस बनाना बहुत जरूरी है, शायद मैंने आपको बताया भी था इंसिडेंस वाला, कि आई वाज वेयरिंग अ शॉर्ट ड्रेस। मैं मूवी देखने गई थी, लाइगर मूवी देखने गई थी। वहां पीछे से दो लड़कों ने हमको ना हुट किया, मैं आगे निकल गई, एंड आई हैड वन असिस्टेंट विद मी हु वाज ये बॉय, एंड उसको रोक लिया। 15-20 मिनट मैं रुकी रही, मैंने क्या हो गया क्या। मैं जब गई उनके पास क्वेश्चन करने के लिए, उन लोगों ने मेरे पे क्वेश्चन उठा दिया कि यू आर अ प्रोस्टिट्यूट। मुझे बोल दिया कि मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ, और मैं इस रात को यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन करने आई हूँ, और बिकॉज आई वाज वेयरिंग शॉर्ट आउटफिट्स आई हैव कम टू लूट देम। ये इंसिडेंट हुआ। मैंने पुलिस को फोन किया, मैं पुलिस के थाने गई, पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन जाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया उनकी, बिकॉज दे वर लॉयर्स, राइट? मतलब लॉयर्स को अधिकार है कि वो ईपीएसिंग कर सकें, लॉयर्स को अधिकार है कि वो रेप कर सकें, लॉयर्स को अधिकार है कि वो हमें मार सकें। व्हाट काइंड ऑफ इंडिया आर वी लिविंग इन, जहाँ पे विमेन सेफ नहीं है? ट्रांस वुमेन तो बहुत दूर की बात है, कहाँ से सेफ होंगी उस विमेन? सो आई रियली वांट टू बी into power one day, and I think power comes with fame। जितना आपका फेम होगा उतना आपको पावर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि मैं आगे बहुत फेमस हूँ, ताकि बच्चा बच्चा मुझे जाने और मुझे पावर मिले। पावर में आने के बाद मैं पॉलिटिक्स में आना चाहूंगी। पॉलिटिक्स में आने के बाद मैं सारे अमेंडमेंट्स करना चाहूंगी, जहाँ पे ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ एजुकेशन नहीं दी गई किसी को भी, कि ट्रांसजेंडर क्या होते हैं, कोई सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम नहीं है। हमारे गर्ल्स को आज भी लोग जो है नीचा दिखत सोचते हैं जब वो छोटे कपड़े पहनती हैं तो। Why, if a Ranveer Singh wearing, small chaddi, nobody questions him. But when Urfi Javed or Naz Joshi wears, a bikini on Instagram reel for 15 seconds, people start trolling us, people start disrespecting us. ट्रोलिंग आई थिंक बॉयज होते हैं, हम औरतें तो डिसरिस्पेक्ट की जाती हैं। अरे अपनी मॉम डैड को जाकर देखो, अपनी बहनों को देखो, जाकर उनके कपड़े चेक करो, हमारे कपड़ों पे कमेंट करने के लिए मतलब किसी को क्या मतलब है? So that is what I want to do now. That to acquire a certain fame, fame के बाद I want to be powerful, and if I get power, I want to come in politics and I want to work for my
sisters and my trans sister both, because I believe trans women are women too. और कुछ शेयर करना चाहेंगी नाज हमारे साथ आप? शेयर क्या, तो ये बताना चाहूंगी कि जितना हो सके मीडिया को कोशिश करनी चाहिए कि वो लोग ट्रांस के जितने भी अचीवमेंट्स होती हैं उनको हाईलाइट करें, ताकि लोगों को पता चले कि ट्रांसजेंडर आज कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी हैं. इट्स नॉट अबाउट अनाज जोशी और लक्ष्मण त्रिपाठी और जोयिता मंडल फॉर दैट मैटर. डोंट नो हु जोयिता मंडल इज, उनको नहीं पता. एंड दैट प्रतिका को ले लीजिए आप, who's a police inspector. People don't know that एक trans girl भी पुलिस वाली बन चुकी है. एंड ये सब चीजें हाईलाइट होनी बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम करें ट्रांसजेंडर्स को. तो आई रिक्वेस्ट एवरी मीडिया हाउस दैट प्लीज डू राइट अबाउट these things and try to post it at the places where it can reach to maximum people. ये बोलना चाहूंगी. और बोलना चाहूंगी कि हाँ, सिस्टम के ऊपर में हम लोग डिपेंड नहीं कर सकते. अगर बोले कि गवर्नमेंट सब कुछ करे, वो पॉसिबल नहीं है. आपको कुछ सामने से आके काम करना पड़ेगा. यू हैव टू वर्क फ्रॉम, इफ यू वांट टू ब्रिंग द चेंज, तो बी दैट चेंज. सो आई बिलीव दैट मैं जो चेंज लाना चाहती हूँ सोसाइटी, पहले वो चेंज खुद में लेकर आऊंगी. So that's it. I think मैं इसी नोट पे I will want to take a leave, and I want to tell all the viewers that please, if you can't give anything anybody, we are not asking कि आप हमें ₹1 दीजिए या 100 रुपया दीजिए, 1000 दीजिए. So respect दे दीजिए. Respect is everything that we want. And हम लोग ट्रांसजेंडर्स नहीं हैं. सबसे पहले हम इंसान हैं. इंसान को इंसानियत की तरह देखिए, और इंसान को इंसान नहीं समझेंगे तो आई थिंक आप बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई, वो सब बिल्कुल जाया है. अगर पहले इंसान को इंसान समझिए, वो इम्पोर्टेंट है. बहुत बहुत शुक्रिया नाज हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच. शुक्रिया नादिया.